बचपन से आप सब विद्यार्थी रहे हैं। हम सब स्कूल में क्या बोलते थे? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? इन लोगों के लिए नज़र में हर चीज बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच होती है। कर्नाटक से शुरू हुए स्कूलों में हिजाब और भगवा का मामला बिहार की राजनीति में भी एंट्री कर चुका है। बिहार के राजनीति में एंट्री करने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि स्कूलों में हिजाब और भगवा गमछा पहनना दोनों ही गलत है। दरअसल हिजाब की बवाल की शुरुआत कर्नाटक में 22 जनवरी से हुई थी, जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने हिजाब पहना था। जिसके बाद उन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं हम आपको। बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच होती है। बचपन से आप सब विद्यार्थी रहे हैं। हम सब स्कूल में क्या बोलते थे? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? स्कूल का हर बच्चा एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह के से रहे, जिससे किसी प्रकार का ऊंच नीच का एहसास किसी भी स्कूल में धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर के हो या पैसे को लेकर के हो। ये तीनों अंतरों को खत्म करने के लिए ही स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ है और इससे ये तीनों चीज़ें बच्चों से दूर रहती हैं। बच्चे एक अच्छी मानसिकता से पढ़ाई करते हैं और इसलिए इस पर विवाद करना या करवाना दोनों सरासर गलत है। जब भी आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले ही ये पता लग जाता है कि इसमें फीस क्या होगी, इसमें ड्रेस कोड क्या होगा, इसमें स्पोर्ट्स के लिए क्या रहेंगे, इसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था रहेगी। और यूनिफॉर्म यह शब्द ही अपने आप में बताता है कि हर व्यक्ति को एक तरह से ही रहना चाहिए और एक तरह से ही दिखना चाहिए। पर सर भगवा गमछा भी कुछ छात्रों को बिल्कुल गलत, कोई नहीं पहना है। बिल्कुल इस तरह की चीजें बिल्कुल प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। बच्चों में एक रिएक्शन में अगर एक गलत है तो दूसरा सही करना, उनके रिएक्शन में कोई काम करना कहीं से उचित नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति शिक्षा, हम लोग भी बच्चे रहे हैं और हमें नहीं लगता कि हमारे क्लास में कभी हम लोगों ने कभी कुछ देखा या जानबूझ के विवाद एक साजिश के तहत खड़ा किया जा रहा है। वरना उसी स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और किसी को तकलीफ नहीं थी। जानबूझ के इस तरह के विवादों को खड़ा करके भारत के जो सेकुलर तंत्र है उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है, पर जब पब्लिक ऑर्डर आता है, और यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर धर्म से भी ऊपर रहेगा, और इसीलिए चाहे वह वोटर लिस्ट का हो, चाहे हमारा आधार कार्ड हो या फिर यूनिफॉर्म हो, ये सब पब्लिक ऑर्डर में आते हैं। और पब्लिक ऑर्डर सदैव धर्म से अलग रहता है। धर्म के ऊपर पब्लिक ऑर्डर किसी भी देश का रहता है और हर एक देश के नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों ने लगातार देखा है, चाहे वह आधार कार्ड में हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड में हो, सभी चीज़ों में उसी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म में भी है। वरना कल को कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ पे ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि भाई नरमुंड लेके चलना है, तो क्या बच्चे नरमुंड लेके चलेंगे? कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनमें पहनावे का कोड थोड़ा सा विचित्र होता है, जिसको लेके वो सार्वजनिक जगह भी नहीं घूम सकते हैं। तो क्या वो उनके बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमारे धर्म में ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि घूमते हैं तो हम भी घूमेंगे? इस तरह की सोच और इस तरह की मानसिकता में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है और भारत को नुकसान